नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, आज बात करेंगे न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में साड़ी गोज ग्लोबल कैंपेन के बारे में, जो सुर्खियों में है। लेकिन साड़ी गोज ग्लोबल कैंपेन को बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज भारतीय पारंपरिक परिधान और विशेषकर जो भारतीय महिलाओं द्वारा साड़ी पहनी जाती है वो पूरी दुनिया में प्रचलित हो रही है और उसकी मान्यता बढ़ रही है और अलग अलग देशों की महिलाएं उसे पहनने में गर्व महसूस करती हैं। आज महिलाएं कुछ स्पोर्ट्स और साहसिक गतिविधियों को साड़ी पहन कर रही हैं, जिससे वो संदेश देती हैं कि साड़ी कोई लिमिटेशन नहीं है। साड़ी संभावनाओं की हर कड़ी को खोज निकालने का नाम है। साड़ी में महिलाएं योगा करा रही हैं, साड़ी पहनकर चिकित्सा करा रही हैं, साड़ी पहनकर महिलाएं मैराथन में दौड़ लगा रही हैं। अभी हाल ही में लखनऊ में सांसद खेल स्पर्धा में पहली बार 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ हुई और उसमें महिलाओं ने साड़ी पहन करके भाग लिया। पुणे की गर्ल ने उस समय इतिहास रच दिया जब उसने साड़ी पहनकर 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दिया। और महाराष्ट्र की स्काई डाइवर शीतल राणे ने महाराष्ट्रियन साड़ी पहनकर यह छलांग लगाई, और वो भी थाईलैंड में। पद्मश्री से सम्मानित शीतल जुड़वा बच्चों की मां हैं। वो दिन दूर नहीं जब महिलाएं साड़ी पहनकर अंतरिक्ष में भी जाएंगी और भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत की पताका को वहां फहराएंगी। मधुस्मिता नाम की महिला ने तो 2023 में भारतीय साड़ी पहनकर ब्रिटिश मैराथन रेस भी जीता। 41 किलोमीटर लंबी मैराथन रेस को उसने जीता और इससे भारतीय पारंपरिक परिधानों की ताकत का पता दुनिया को चला। साथियों, ये जो साड़ी गोज ग्लोबल कैंपेन हुआ है न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में, इसमें हुआ क्या है उसकी बात अगर करें तो यहाँ भारतीय समुदाय और साथ ही 9 देशों की 500 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। ये 9 देश वो हैं जहाँ भारतीय साड़ी को पसंद किया जाता है और इंडियन साड़ी वहाँ लोकप्रिय है। इन देशों में शामिल हैं बांग्लादेश, नेपाल, ब्रिटेन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, ट्रिनिडाड और गुयाना। साड़ी गोज ग्लोबल कार्यक्रम के दौरान टाइम्स स्क्वायर पर इन महिलाओं ने भिन्न भिन्न किस्म की भारतीय साड़ी को पहना और उसका प्रदर्शन किया, ताकि भारतीय साड़ियों की शाश्वत सुंदरता, धरोहर और भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन किया जा सके। साथियों, भारतीय साड़ी भारतीय नारियों की संपूर्णता का प्रतीक मानी जाती है। कांजीवरम सिल्क साड़ी हो या बनारसी साड़ी, चिकनकारी साड़ी हो या जमदानी साड़ी, बंधानी साड़ी, चंदेरी साड़ी, पोचमपल्ली साड़ी, इकत साड़ियाँ, पैठनी साड़ियाँ, पटोला साड़ियाँ, मंगलागिरी साड़ियाँ, ऐसी ढेर सारी साड़ियाँ हैं, सिल्क की साड़ियाँ हैं जो भारतीय नारियों के सौंदर्य में चार चांद लगा देती हैं। खादी सहित विभिन्न प्रकार के कपड़ों पर उत्कृष्ट कढ़ाई और शैलियों वाली रंग बिरंगी साड़ियां पहनी इन महिलाओं ने गर्व से अपने संग्रह का प्रदर्शन टाइम्स स्क्वायर पर किया और राष्ट्रीय ध्वज लहराए, एक साथ नृत्य किया और साड़ियों, संस्कृति और विरासत के बारे में कहानियां साझा की। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रिटिश वुमेन इन साड़ी ने किया। इसमें महिला सशक्तिकरण के तौर पर साड़ी के महत्व पर जोर दिया गया। साथियों, अगर भारतीय साड़ियों के इतिहास की बात करें तो इसका उल्लेख वेदों में मिलता है। यजुर्वेद में सबसे पहले साड़ी शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की संहिता हवन या यज्ञ के समय साड़ी पहनने के विधान की बात करती है। महाभारत में द्रौपदी के चीर हरण का वर्णन भी है। श्री कृष्ण ने साड़ी की लंबाई बढ़ाकर सिद्ध किया था कि यह पहनावा ही नहीं है, स्त्रियों के लिए आत्मकवच भी है। जातक बौद्ध साहित्य में भी महिलाओं के वस्त्र को सत्तिका कहा गया है और कल्हड़ के राजतरंगिणी, वाणभट्ट के कादंबरी में भी महिलाओं के वस्त्रों का जिक्र किया गया है। तो साथियों, बहुत पुरानी परंपरा है भारतीय परिधानों की। स्त्रियों के द्वारा जो वस्त्र धारण किए जाते हैं उनका एक अपना इतिहास रहा है, उनका अपना एक सौंदर्य बोध रहा है, एक एस्थेटिक सेंस रहा है। लेकिन एस्थेटिक्स के साथ साथ जो हमारी अस्मिता है, जो हमारी पहचान है, जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारी अनुष्ठान की पद्धतियां हैं, उन सब से साड़ी का इंटीग्रल एक रिलेशन रहा है, एक अभिन्न संबंध रहा है और ऐसे संबंधों की पवित्रता को बहुत विशेष तरीके से महिलाओं ने निभाया है। और आज वर्तमान समय में आधुनिक वेशभूषा भी है और आधुनिक वेशभूषा को पहनने की भी इजाज़त है, हर तरीके का चयन का अधिकार है। लेकिन इसके साथ साथ आज भारतीय जो युवा महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनमें भी भारतीय साड़ियों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है।
अभी हाल के समय में बांग्लादेश में भी जब इंडिया आउट कैंपेन हुआ था तो उसमें साड़ियों के वो जलाने की बात आई थी, जब शेख हसीना ने ये बात कह दी थी कि अगर कोई भी कह रहा है कि भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करे तो भारतीय साड़ियों का भी बांग्लादेशी बहिष्कार करें, क्योंकि वो वहाँ से लेकर के आते हैं भारत से। तो भारतीय साड़ियों के महत्व को शेख हसीना ने भी बताया। शेख हसीना जो अलग अलग साड़ियाँ पहनती हैं, अगर आप देखें तो बहुत ही एलीट क्लास की, जो जैसे कहते हैं महिला के रूप में अच्छी साड़ियों को वो पहनती हैं। इसके साथ अगर आप नीता अंबानी को देखें तो दुनिया की जो सबसे महंगी साड़ियाँ हैं वो पहनती हैं। ऐसे ही तमाम ऐसे लोग हैं, अपनी अपनी हैसियत, अपने अपने स्तर के हिसाब से वो साड़ियों का चयन करते हैं, पहनते हैं, लेकिन उसमें वो एक आत्म आनंद की अनुभूति भी करते हैं। तो साथियों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? भारतीय साड़ी के बारे में आपका क्या विचार है? भारतीय साड़ी को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले, इसके लिए और क्या किया जाना चाहिए? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।